नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी पाठशाला। आज मैं यहाँ पर उन सभी डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ जो कि यदि आप भी BHUMA हिंदी एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो आप भी इन उलझनों में उलझे हुए होंगे और अक्सर सभी स्टूडेंट इन डाउट से कंफ्यूज्ड होते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन सा डाउट्स है और उसे कैसे दूर करना है। सबसे पहला और बड़ा जो कंफ्यूजन है वह यह होता है कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्योंकि अक्सर हम बहुत सारी सामग्री एकत्र कर लेते हैं और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगी कि अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हिंदी साहित्य का बेसिक जानकारी होना चाहिए। अगर आप बीए में किसी वजह से अगर हिंदी लिटरेचर नहीं पढ़ पाए हैं सही से, या फिर आपके पास साहित्य की बेसिक जानकारी नहीं है, तो उस स्थिति में आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी का है और दूसरी बुक जो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है, ये दोनों इतिहास की बुक आप पढ़ें। उसके बाद वस्तुनिष्ठ किताब क्या लें, तो उसके लिए पहला मैं बुक जो प्रेफर करूंगी वो है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे का, और दूसरा सामान्य हिंदी जो लुसेंट का है। ये दोनों बुक बहुत अच्छी हैं, ये दोनों बुक आप जरूर लें। तीसरी चीज़, इसके लिए आप 10 साल का प्रीवियस पेपर जरूर देखें। गाइड मैं यहाँ पर प्रीफर नहीं करूँगी, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन गाइड उतना ज़्यादा हेल्पफुल मेरे हिसाब से नहीं होता है। ऑनलाइन से हमारी तैयारी हो सकती है कि नहीं, तो ऑनलाइन से हम अपने तैयारी के हिसाब से हमें जो लग रहा है कि हमें क्या बुक से हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप ऑनलाइन का उपयोग कर सकते हैं, उसकी सहायता ले सकते हैं। दूसरा बड़ा कंफ्यूजन बुक लिस्ट को लेकर होता है कि कौन सी बुक अच्छी है और कौन सी नहीं, एंट्रेंस के लिए कौन सी उपयोगी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर बताऊंगी कि BHUMA हिंदी एंट्रेंस के लिए जो मैं 10 बुक मैं यहाँ पर बताऊंगी। पहला है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का, दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का, और तीसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र का, चौथा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और उसके बाद भाषा के लिए मैं बताना चाहूँगी हिंदी भाषा हरदेव बाहरी का, हिंदी भाषा का इतिहास राकेश कुमार द्विवेदी का, ये बहुत ही पतली सी बुक है। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास गोविंद पांडे सरस्वती पांडे, और सामान्य हिंदी लुसेंट। और इसके अलावा अगर आप टॉपर लेवल की तैयारी चाहते हैं तो इस स्थिति में आप हिंदी साहित्य दृष्टि की जो UGC नेट के लिए आती है वो बुक भी देख सकते हैं। तो इसमें से सारे बुक को पढ़ना और इतिहास के सारे बुकों को पढ़ना तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसके लिए बस आप 2 बुक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये दोनों बुक पढ़ें, इससे हमारा काम चल जाता है। इस वीडियो में मैं आपको जो भी बुक बता रही हूँ उसको मैं वीडियो के अंत में प्ले कर दूंगी, दिखा दूंगी बुक आप। तीसरा बड़ा कंफ्यूजन होता है नोट्स को लेकर कि नोट्स बनाएं या नहीं, यदि बनाएं तो कैसे बनाएं। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि अपनी तैयारी का आकलन करें और उस आधार पे आप नोट्स बनाएं। जैसे कि ऑनलाइन के माध्यम से जो चीज़ आपका बुक से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ आएंगी जो आपको बुक में नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आप ऑनलाइन सर्च करें और वो मिल भी जाता है। तो ऑनलाइन के माध्यम से जो उपयोगी सामग्री जो आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं उसे आप नोट डाउन कर लें, ताकि रिवीजन के समय आपको दोबारा ऑनलाइन ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, आपके पास नोट डाउन हो और आप उसे रिवाइज करें। चौथा बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ऑनलाइन माध्यम से हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, हम ऑनलाइन माध्यम से अच्छी तैयारी कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए ऑनलाइन में सारी चीज़ तो हमें बुक में मिल जाती है, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मिलती है, जैसे कि करंट अफेयर्स में हिंदी साहित्य से संबंधित पुरस्कार या कोई बुक प्रकाशित होता है तो उस चीज़ को करंट अफेयर्स में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये ऑनलाइन, इसमें हमें ऑनलाइन की हेल्प लेनी होती है। और रेडियो टेलीविज़न का इतिहास, चूँकि ये पत्रकारिता के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन फिर भी आप ऑनलाइन डिटेल्स में इसका नोट्स बना सकते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और काव्य शास्त्र में थोड़ा बहुत हेल्प ऑनलाइन से ले सकते हैं। तो ऑनलाइन हमारे लिए इस तरह से उपयोगी है। 5वां बड़ा डाउट है प्रीवियस पेपर को लेकर कि प्रीवियस पेपर कितना उपयोगी हो सकता है अच्छी तैयारी के लिए। तो इसके लिए 10 साल का पेपर मतलब जरूर देखें, बहुत ज़रूरी है। इससे हमें कई लाभ होते हैं। एक तो उसके माध्यम से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, दूसरा सिलेबस का सही अनुमान हम पेपर से ही लगा सकते हैं, और तीसरा कि तैयारी का मूल्यांकन हम खुद कर सकते हैं पेपर से, और 4 से 6 क्वेश्चन रिपीट होता है हर साल। तो
तो इसलिए प्रीवियस पेपर मैं प्रेफर करूँगी कि 10 साल का आप जरूर देखें। छठा डाउट हो सकता है गाइड को लेकर कि गाइड कितना उपयोगी है, गाइड ले या नहीं ले, यदि ले तो कौन सा ले। तो इसके लिए मैं गाइड प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि गाइड जो भी मार्केट में मिलते हैं, एबीडी प्रकाशन और भी कई प्रकाशन का आता है, तो उसको आप उसमें जो प्रैक्टिस सेट दिया रहता है, तो प्रैक्टिस करने के लिए ले सकते हैं। बाकी मटेरियल के लिए उतना उपयोगी मेरे हिसाब से गाइड नहीं है। तो गाइड आप देख लें और अपने इन सभी डाउट्स के अलावा जो सबसे बड़ी बात यह होती है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है अक्सर कि कोई आए और हमें ये बता दे कि आंख मूंद कर सिर्फ इन चीज़ों अथवा बुक को पढ़ो, इन्हीं पर और सिर्फ फोकस करो। तो आज मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और यदि वीडियो पसंद आए और उपयोगी लगे तो लाइक जरूर करें। एंड इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, सिर्फ यही में हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का और हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि साहित्य की बेसिक जानकारी होना चाहिए, और इसके लिए ये दोनों बुक बहुत अच्छी है। ये दोनों बुक हमें पढ़ना चाहिए। भाषा के लिए हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की बुक, और सामान्य हिंदी लुसेंट, ये दोनों जो बुक है ये आपको आपका पूरा सिलेबस कवर करता है। साहित्य, भाषा, काव्यशास्त्र और व्याकरण, मतलब सारे पोर्शन को ये कवर कर लेता है। तो ये दोनों बुक और 10 साल का प्रीवियस पेपर, ये मैं कहूँगी लास्ट में कि सिर्फ यही में आप इन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। इतनी सामग्री लेकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आशा है कि आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अंत में मैं एक जरूरी बात बताना चाहूँगी कि स्टूडेंट अधिक परेशान होते हैं भाषा, व्याकरण और काव्यशास्त्र को लेकर। तो इसके लिए आपके पास समय कम है, तो कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास गोविंद पांडे और सामान्य हिंदी लुसेंट से बहुत अच्छे से कवर हो जाता है।